दिल्ली एनसीआर में कोहरे से कम हुई विजिबिलिटी। दिल्ली पहाड़ों से भी ज्यादा ठंडी हो गई है। लगातार चौथे दिन न्यूनतम 2 डिग्री से तापमान झेलना पड़ा। जानिए इसके पीछे का पूरा साइंस क्या है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आदित्य ट्रेंड विद आदि में स्वागत करता हूं। दिल्ली में कोहरे का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही है। सुबह 5:30 बजे दिल्ली के सफदरजन में 25 मीटर और पालम की विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई। अब चारों ओर घना कोहरा, पहाड़ी इलाके जैसे दिल्ली वाले ये ठंड राजधानी की है। सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए दिल्ली वालों को हिल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री तक गिर रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश और धर्मशाला में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं शिमला में 9.5 डिग्री न्यूनतम तापमान को देखा गया। मनाली में 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। कोहरे की चादर से इंडिया गेट भी गायब दिखा। हालांकि कपकपाने वाली ठंड का कर्तव्य पथ पर पुलिस सेना के जवान 26 जनवरी के परेड रिहर्सल कर रहे थे। तस्वीरों से साफ है कि लुढ़कते पारे से दिल्ली वालों की मुसीबत बढ़ा दी है, जिससे मजबूरी में बाहर निकलना भारी पड़ रहा है। वो लोग खुद को पूरी तरह पैक किए दिख रहे हैं। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही है। कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य हो गई है। हालात यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम पाई गई। ऐसे में चलिए आपको इस कोहरे के पीछे की साइंस को समझाते हैं। कौन सी दृश्यता की स्थिति में घना कोहरा कहा जाता है, कितनी विजिबिलिटी को कहते हैं घना कोहरा। जब दृश्यता 0 से 50 मीटर होती है तो इसे बहुत घना कोहरा कहा जाता है, जबकि 50 से 200 मीटर की दृश्यता की स्थिति को घना कोहरा भी कहा जाता है। 201 से 500 मीटर को मध्यम, जबकि 500 से 1000 मीटर की दृश्यता वाले कोहरे को सामान्य कोहरा कहा जाता है। मौसम विज्ञान के मुताबिक दृश्यता उस दूरी का माप होती है जिस तक कोई वस्तु या प्रकाश स्पष्ट रूप से देखा न जा सके। आमतौर पर एक सामान्य मनुष्य 2 से 3 किलोमीटर देख सकता है। यहाँ तक कि हम अपनी आंखों से 20 किलोमीटर 12 मील तक की दूरी तक भी देख सकते हैं। लेकिन असल में दृश्यता की स्थिति हवा में मौजूद नमी और धूल कण और अन्य प्रदूषकों पर निर्भर करती है। इतने तरह के होते हैं कोहरा। कोहरा एक नेचुरल स्थिति है जो कई तरह की हो सकती है, जैसे समुद्र की सतह पर होने वाला कोहरा, जिसे फॉग कहते हैं। कई बार कोहरा एकदम से घना होता है और फिर तुरंत गायब हो जाता है। इसे फ्लैश फॉग भी कहते हैं। यह फॉग हवा में नमी और तापमान की वजह से अचानक आकर चला जाता है। क्यों धुंध से ज्यादा घना होता है कोहरा? कोहरा धुंध से ज्यादा घना होता है और धुंध के मुकाबले ज्यादा देर तक रहता है, क्योंकि इसमें पानी के कण धुंध से ज्यादा होते हैं। कोहरे में देख सकने की क्षमता 1000 मीटर से कम हो जाती है। इसमें हवाई जहाज तो चल सकते हैं, लेकिन सड़क पर गाड़ियां चलने की यह स्थिति नहीं होती है। 50 मीटर से कम दृश्यता होते ही सड़क पर दुर्घटना होने लगती है। जान भी बचाता है कोहरा। ऐसे नहीं कि कोहरा हमेशा जान के लिए खतरा ही है। कई बार कह लीजिए कि कई सभ्यताओं में यह जान बचाने वाली चीज भी साबित हुई है। कई जगहों पर जहां पीने की पानी की कमी होती है, वहां पौधों के नीचे बर्तन रख देते हैं ताकि पानी जमा हो सके। हालांकि ये तरीका ज्यादा असरदार नहीं है। अब फॉग कैचर भी एक कम चलन में आया है। इस तकनीकी से विशेषज्ञ बड़ी सी जगह पर जमा फॉग को पानी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसे पानी की कमी से निजात पा सके। तो हमें दोस्तों जरूर बताइएगा कैसी लगी हमारी ये ट्रेंड विद आदि का शो। तब तक के लिए नमस्कार।